अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज मैं जैसे कि आपको बताता हूं कि महरौली की सैर कराने के लिए मैं रोज़ दिल्ली घूमता रहता हूं, तो इसीलिए आज मैं लेके आया हूं आपको महरौली की विरासत जैन मंदिर दादावाड़ी, जो महरौली की एक साइड पहाड़ी पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देखने को मिलेगा आपको अंदर। अभी ये यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, मैंने इनसे इजाज़त ली, इन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। अब हम आगे चलेंगे और आगे चल के मैं आपको अंदर की खूबसूरती और जैन मंदिर की जो रौनक है वो दिखाऊँगा। और इसके बाद अब हम चलते हैं एंट्री गेट से अंदर, और अंदर की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर परिसर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और मंदिर के अंदर एंट्री लेने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह जैन मंदिर दिल्ली में सबसे पुराना जैन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर जैन आचार्य दादा गुरु देव श्री मणिधारी जिनचंद्र सूरी जी को समर्पित है, जिनका अंतिम संस्कार 7 ईस्वी में यहाँ हुआ था। मूल रूप से मुगल काल के अंतिम चरण में निर्मित इस मंदिर के बाद में पुनर्निर्माण किया गया था। दादा गुरुदेव जी की जयंती भाद्र शुक्ल की संपमी और अष्टमी को मनाई जाती है। इस समारोह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। तो चलो जी, ये मैंने यहाँ की थोड़ी सी जानकारी बताई। अब मैं आपको इसके अंदर की खूबसूरती दिखाता हूँ। हमारी महरौली के जैन मंदिर का एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज़ और यहाँ का बेहतरीन नज़ारा। ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ता भाई हैं जो यहाँ की देखभाल करते हैं और यहाँ की पूजा पाठ के बारे में और मंदिरों की परिसर को संभालते हैं। और ये यहाँ का ऑफिस है, ये यहाँ के ऑफिस में ये पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ इधर ये सफाई का काम चल रहा है, घिसाई हो रही है। और इस मंदिर के अंदर मैं आपको लेके आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की सारी खूबसूरती। और ये भाई यहाँ मंदिर में दर्शन के आए हुए हैं, ये निकल के जा रहे हैं, बच्चे भी आए हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं इस मंदिर की खूबसूरती को देखने के लिए। हेलो। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कैमरा लेके नहीं का नज़ारा है। अभी मैं इधर की तरफ जाऊंगा जहां पर बताया जाता है कि जो यहाँ के समाधि स्थल है श्री मणिधारी जिनचंद्र जी की, तो यहीं पे आपने 6। जी पंडित जी, आप बताएं थोड़ा सा। ये समाधि है मणिधारी दादा गुरुदेव की। आज आप ये पूरा बता देंगे इतिहास। बोलो। ये स्थान मणिधारी श्री जिनचंद सूरी जी का मूल समाधि स्थल है। आज से लगभग 850 साल पहले दिल्ली शहर में लगभग 900 साल पहले एक महासंत का आगमन हुआ, जिसमें दिल्ली में शांति, समृद्धि और सर्व प्यार का संदेश व्यापक रूप से दिया। आप जब दिल्ली में इस स्थान पर ही थे तो आपको आभास हो गया था कि आपका अंतिम समय आ गया है। उस समय आपने अपने इस काल को जान के सब लोगों को बता दिया और इस प्रकार से भादव सुदी 14 के दिन आपका स्वर्गवास हो गया। सकल दिल्ली शहर में बहुत ही ज़्यादा दुख की लहर व्याप्त हो गई और लोग ये बात भूल गए कि जो आपने कहा था कि मेरे मस्तक पे मणि है और दूध का कटोरा लेके खड़े होना और मेरी रथी को कहीं भी बीच में रोकना मत, बिचलावास मत देना। और इस प्रकार से इस माणक चौक, जो उस समय महरौली मुख्य दिल्ली था, उसका मुख्य बाजारों में से एक था माणक चौक। वहाँ पर आपकी अंतिम यात्रा को बीच में रोक के रखा गया, परंतु उसके बाद जब कोशिश की गई तो वह रथी उठी नहीं, और जब यह उठ नहीं पाई तो तत्कालीन महाराजा मदन पाल जी को कहा गया और उन्होंने राजसीय हाथी तक भेजे, पर उससे भी ये रथी इस क्षेत्र से उठी नहीं। और जब ये रथी उठी नहीं तो इसी स्थान पर आपको वहाँ पे ये जो समाधि स्थल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो मूल आपका जो स्थान है, वास्तव में ये 900 साल पहले यही स्थान था जहाँ पर आपकी उस रथी को विचलावास दिया गया था। और जब उठी नहीं तो यहाँ पर ही आपका अंतिम संस्कार किया गया और तब से ही आपके समस्त भक्तजन और समस्त भारत और विश्व के लोग यहाँ पर पधारते हैं और आपके चरणों में अपने शीश झुकाते हैं। यहाँ पर कोई उनके परमानेंट चिन्ह नहीं है, वो ही
शिला है जिस पे आपका अंतिम संस्कार हुआ था, उसी की भक्तजन जलधारा के द्वारा पूजन करते हैं और अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत करते हैं यहाँ। और इसके साथ में ही यहाँ पे भक्त ये भी भूल गए कि दूध का कटोरा लेके खड़ा होना है। तब कहा जाता है कि एक फकीर कहीं पे कोई खड़ा था, उसके अंदर वो मणि गिरी दूध के कटोरे में, और क्योंकि आपके मस्तक में मणि थी इसीलिए आपका नाम मणिधारी भी कहलाया। आपका मूल नाम जिनचंद सूरी जी था और आप भगवान महावीर की परंपरा में ज्यादा जिनदत्त सूरी जी के पटधर आचार्य हुए और मात्र 27 वर्ष की आयु में यहाँ पर आपका देवस्थान जो अपनी इस परंपराओं को बताता है। सामने जो आप देख रहे हैं मध्य में मणिधारी जिनचंद सूरी जी और दाहिने हाथ पे जो देख रहे हैं वो उनके गुरु जंगल बतलाया था। ऐसे जिनदत्त सूरी जी जिन्होंने अपने जीवन में लाखों करोड़ों लोगों का होती है। ये उधर आप ये मणिधारी जिनचंद सूरी जी का प्रतिमा है, इधर उन्हीं की परंपरा में उनसे 200 वर्ष बाद हुए प्रकट प्रभावी श्री जिन कुशल सूरी जी, तीसरे दादा श्री जिन कुशल जो सम्राट हुए उनको प्रतिबोध देने वाले चौथे दादा श्री जिनचंद सूरी जी महाराज का स्थान है। और ये विश्व विख्यात है, लिखित है कि अकबर ने आपके उपदेश से लगभग 1 महीने तक जीवों पे दया के आज्ञा पत्र जारी कर दिया था और आपका बहुत ही आदर मान सम्मान वह करता था। उधर पीछे पहाड़ पर जो है ये पेड़ है जो बहुत ही प्राचीन पेड़ है, ये स्तंभ अभी बनाया गया है जिसमें ऊपर चारों दादा गुरुदेव का स्थान है। 64 योगिनियों का चित्रीकरण किया गया है और उनको यहाँ पे स्थान प्राप्त है। ये 64 योगिनियों की अलग अलग चित्र प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान, योगिनियां यहाँ पे बनी हुई हैं। और इधर ये सामने अंबिका देवी जी हैं। ऐसी अंबिका देवी जिन्होंने साक्षात प्रकट होकर जिनदत्त सूरी जी को युग प्रधान आचार्य बतलाया था, उनका यहाँ पर स्थान है। और इधर पर आगे पर अधिष्ठायक श्री भूमिया देव बाबा, उनका यहाँ पर स्थान प्रतिष्ठित हुआ था परम पूज्य जयानंद मुनि जी महाराज साहब के द्वारा। ये भूमिया बाबा का स्थान है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये क्षेत्रपाल जी हैं। क्षेत्रपाल जी का स्थान यहाँ पर है। ये क्षेत्रपाल जी भैरव बाबा जी यहाँ के अधिष्ठायक देव हैं, उनका यह स्थान है। यहाँ पर ये एक चित्रांकन, मेरे को इस मंदिर की ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए ये भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये ना सोचें कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने माइक इनको भाई को दे रखा है, तो ये भाई मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की इनको बेहतर जानकारी है तो मैंने बोलने के लिए माइक इन्हें दे रखा है और मैं इनको शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी मेरे जैन भाई मुझे देखेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हमारे इस मंदिर की खूबसूरती आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते रहें बीच बीच में। और बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की खूबसूरती दिखाने के लिए। इस मंदिर परिसर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं अब आपको। अब आप ये देख रहे हैं, ये चित्रांकन किया गया है जिनदत्त सूरी जी के द्वारा। पूर्व में ही किस प्रकार से ये घोषित कर दिया गया था कि मेरा पटधर का भी जन्म होगा विक्रमपुर नगर में, उस घटनाक्रम का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। कई चीजें उसके बाद मणिधारी जिनचंद सूरी जी द्वारा किस प्रकार से 84 ग्राम में संघ की डाकुओं से रक्षा की गई लाइन खींचकर, जिसके द्वारा उस समय डाकुओं को वो संघ नजर ही नहीं आया जो उस लाइन के अंदर था। ऐसा दृष्टि भ्रम आपने अपने चमत्कार से उत्पन्न कराया। ये मणिधारी जिनचंद सूरी जी के अंतिम समय का
जो संघ को बता रहे हैं कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया, वो चित्रांकन, यह आपके अंतिम पाल की जो यात्रा है उसका चित्रांकन है। और ये आपको जो विचली वासा दिया गया और किस प्रकार से हाथी के द्वारा आपकी रथी को उठाया जा रहा था पर वो नहीं उठ पाई, उसका चित्रांकन है। जिनालय है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं श्री ऋषभदेव स्वामी, वो मूल नायक यहाँ पर हैं। और ये ऋषभदेव भगवान का यहाँ पे जिनालय है जिसमें भव्य कार्य हुआ है। और आगे बाहर को मंडप में कांच के द्वारा सुंदर चित्रांकन विभिन्न जैन घटनाक्रमों का किया गया है। अंदर ये आप देख रहे हैं मूल नायक आदिनाथ भगवान को, और बाहर ये सारा सुंदर चित्रांकन किया गया है कांच के द्वारा। ये यहाँ पे सारा आप देख रहे हैं, ये इधर ये पार्श्वनाथ भगवान का अहिछत्र में किस प्रकार से पद्मावती देवी ने उनका उपसर्ग हरण का कार्य किया था, जब कमठ ने अतिवृष्टि करके उनको बहुत ज़्यादा दुख देने का प्रयत्न किया। यहाँ पर भी ये देखिए कि जैन चित्रांकन है, ये नेमिनाथ, ये जैन चित्रांकन किए जा रहे हैं। ये माता के स्वप्नों का चित्रांकन है जो तीर्थंकर की माता देखती हैं, किस प्रकार से वो 14 स्वप्न जो वे देख रही हैं उसका चित्रांकन किया गया है। ये नेमिनाथ भगवान की बारात का चित्रांकन है कि किस प्रकार से श्री नेमिनाथ जी बारात लेके जा रहे हैं, और जिन्होंने जीव हिंसा को देखा कि मेरे कारण से इस में इतने जीवों की हिंसा की जाएगी और ये जीव जो बांधे गए हैं वो मेरी बारात के लिए अतिथियों के भोजन का स्वरूप होंगे, तब उन्होंने वहीं से विवाह ना करने का निर्णय लेके संन्यास लिया। और इस प्रकार से उन्होंने दया धर्म के रूप में 22वें तीर्थंकर आगे चल के नेमिनाथ भगवान हुए। ये शांतिनाथ भगवान का स्थान है। और ये नाथ भगवान की दर्शनीय प्रतिमा है। बस ये पूरा करना। हाँ, करते चालू रहिए आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब ये हम चल रहे हैं, ये जो शत्रुंजय तीर्थ की प्रतिकृति यहाँ पे बनाई गई है। गुजरात में जो पालिताना में शत्रुआ जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ, उसकी एक अनुकृति प्रतिकृति यहाँ पर एक विशाल रूप में बनाई गई है। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पहाड़ है उसी पर आज से लगभग 70 साल पहले ये प्रतिकृति बनाई गई। हम उसकी तरफ आपको लेके जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको ऐसे भव्य शत्रुंजय की अनुकृति दिल्ली में मिलेगी कि आप अपने मन से भक्ति भावना से विभोर हो जाएंगे। ये रहा, ये हमारे ये है यहाँ पे से वास्तव में इतने बड़े विशाल रूप में छोटा सा चित्र होता है वो नहीं, पूरी उसकी कॉपी जो गुजरात में पालिताना तीर्थ है भव्य रूप में यहाँ दिल्ली में बनाई गई है। दिल्ली में जो तत्कालीन संघ रहा है उसकी और जो गुरु भगवंत रहे हैं उनकी दूरदृष्टि के लिए और उनकी भावना की अनुमोदना से हम निरंतर और सदैव भर जाते हैं। ये आप देखिए पूरा ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पार्श्वनाथ भगवान का स्थान है। यहाँ पे प्रारंभ में जैसे पालिताना में है उसी की अनुकृति यहाँ पे करने का प्रयत्न किया गया है। देख लीजिए आप, ये जैसे सीढ़ियाँ चल रही हैं, जैसे वहाँ तीर्थ पे चढ़ते हैं उसी तरह से ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये पहाड़ है और सब उसी प्रकार से पूरा एक पालिताने का मिनी पालिताना भी इसे कह दिया जाता है, ये नक्शा बनाया गया है। और आप ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे कितने भव्य रूप से बना हुआ ये पहाड़ है। इधर ये हरियाली का स्वरूप है जो प्रकृति के अंदर हमको जोड़ के रखता है कि जब प्रकृति के संग हमारी तरंगें जुड़ती है तभी हम में अध्यात्म की भावना भी उसी प्रकार से बलवती होती चली जाती है।
और ये बिल्कुल हम उसी तरह से एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले जा रहे हैं और यहाँ पे से चढ़ते चढ़ते सीढ़ी हम यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए उसी तरह से पालीताने की जो अनुकृति है ये सारी की गई है यहाँ पे। ये यहाँ पे हम आ गए, आप देख सकते हैं बीच के स्थान पे। इधर मेरे सीधे हाथ पे ये पद्मावती जी का स्थान है। यहाँ पर ये दादा जिन दत्तसूरी जी का जो पालीताने पे स्थान है उसी तरह से यहाँ पे मणिधारी जी, और ये जिन कुशल सूरी बल्कि पालीताने में तो यहाँ पे जिन प्रभ सूरी जिन की यहाँ पे स्थान है, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रतिबोध दिया था और उनके कहने से ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पालीतान की न की यात्रा को बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया था और फुल प्रोटेक्शन दिया था। तो ये सबसे पहले जो जिन प्रभ सूरी हुए जिन्होंने इस प्रकार से किसी बादशाह को प्रतिबोध दिया था। यहाँ आगे ये देखिए इधर का साइड का दृश्य, पर उसके साथ हम पूरे पहले अंदर जा रहे हैं। मूल प्रसिद्ध क्षेत्र बना हुआ तीर्थंकर श्री धर्मनाथ स्वामी का स्थान। और ये देखिए वहां से, क्योंकि ये चित्र हम नहीं ले पाए थे इस पेड़ को, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं जैसे वहाँ पालीताना में रायण वृक्ष है आदिनाथ भगवान के चरणों के साथ, उस प्रकार से ही यहाँ पे वृक्ष भी हैं, रायण वृक्ष भी यहाँ पर है। तो एक बहुत ही ऐसी ट्रू परिकल्पना साक्षात इतनी बड़े रूप में, आजकल 3D का जमाना आ गया है। पठान ये पांचों पांडव का स्थान जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी और बाद में वो सिद्ध हुए, वो जगह। ये सुमतिनाथ भगवान का, ये मल्लीनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर जो स्त्रीवेद में तीर्थंकर हुए, एक अक्षेरा इस अवसर काल का, ऐसे मल्लीनाथ स्वामी। और ये चौमुख आदिश्वर जी का स्थान की एक छत्री